भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में ना रहे, अगली बार जवाब पहले से बर्क रफ्तार और शदीद होगा। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, तालिबान के पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तालिबान रजीम को दहशतगर्द अनासर पर दो टोक फैसला करना होगा। नए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का कयाम तारीखी पेशरफ्त है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। नेवल चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से सलामी। आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जिम्मेदारियों के एतराफ़ और बैनुल खिदमाती हमआहंगी के इजहार का हिस्सा है। लंदन हाई कोर्ट का यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ तारीखी फैसला। बरतानवी जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया है। माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने होंगे, जबकि बरतानवी अदालत का हुक्म। जज ने आदिल राजा को आइंदा हत्या आमेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी निजात डॉक्टरों के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान के शोबा सेहत में बेहतरी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी में हायल मसाइल दूर करने के लिए इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न को हिदायत। शोबा सेहत में सरमायाकारी के लिए काबिल अमल रोड मैप तैयार करने की हिदायत। मुलाकात में चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और मारूफ माहिर सेहत डॉक्टर सईद अख्तर भी मौजूद थे। बानी PTI कभी माइनस नहीं हो सकते, 70% पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत के बारे में सोचें और अच्छा सोचें। हम सब चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं, सूबे में मसाइल ना हो। गवर्नर राज तो एक इशारा है। ये लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग कानून को अपने हाथ में लें और निकलें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या टॉक्स हो रही हैं, उससे तो पाकिस्तान का दुश्मन ही खुश होगा। अगर कोई जमहूरियत पसंद होगा, उसे तो मौजूदा सूरत हाल में नींद ही नहीं आ रही होगी। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश नहीं की। PTI इदारों के खिलाफ पेड मुहिम चला रही है। PTI को भारत ने माजी में फंडिंग की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की PTI पर तनकीद। कहा, भारत का रवैया सबके सामने है। आप भारतीय मीडिया पर इंटरव्यूज दे रहे हैं, कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरी रिवायत चलती रहे। हमने पुलिस को जदीद असलहा फराहम करने की भरपूर कोशिश की है। 2022 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस फौज के साथ अपना किरदार अदा कर रही है। CTD पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये पुलिस हमारी है। फौज, FC, दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी मेहनत की वजह से 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा। पंजाब असेंबली के इजलास में फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इस ओहदे पर तैनाती से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है। इस ओहदे से भारत समेत तमाम दुश्मनों के औसान ख़ता हो चुके। करारदाद का मतन, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। सिंध असम्बली में पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद और सिंध रेवेन्यू बोर्ड तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। एक बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।
सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर नवीद अंथोनी की सदारत में हुआ। तवज्जो दिलाओ नोटिस के बाद वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाड़ ने पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद पेश की। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जान के नजराने पेश कर रही हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में फोर्सेस का भी हाथ है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड तरमीमी बिल मंजूर करके इजलास की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से फिलिपाइन के सफीर की मुलाकात। सरमायाकारी तिजारत पर तफसीली तबादला ख्याल। फिलिपाइन के साथ IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत। कामरान टिसोरी ने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI से कारोबारी और तालीमी मौक़ों में इजाफा मुमकिन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट से मुतालिक बड़ा फैसला। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए देने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा पहले हर यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिनका मकसद गली मोहल्लों की मसाइल हल करना था। सिंध हुकूमत ने यूनियन कमेटियों का शेयर बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। नेपस आने के बाद फैसला किया गया कि मैन होल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल फौरी हल करने के लिए मखसूस रकम मुख्तस की जाए। साल 2025 की आखिरी मुल्कगीर पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक मुनक्किद की जाएगी। नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज बनाया जाएगा। मुहिम में 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स शिरकत करेंगे। नेशनल EOC ने कहा वालिदैन पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करें और अपने बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। ICC वर्ल्ड कप 2025 से काबिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुश्किलात में घिर गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC को मेगा इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश शुरू करना पड़ गई। निजी ब्रॉडकास्टर ने ICC को डील खत्म करने से मुतालिक बाज़ाबिता नोटिस भेज दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर ने ये मुतालबा 25 करोड़ भारतीय नुकसान का सामना करने पर किया है। ICC और भारतीय निजी ब्रॉडकास्टर के दरमियान $3 बिलियन की डील तय पाई थी।